हमारे जीवन में हमें कितने भी अनुभव हो जाएं, क्या हम लोग वास्तव में उनसे कोई सही सीख ले पाते हैं? कितने ही अनुभव हो जाएं हमें, लेकिन सही मानों में हम उससे कोई सीख ले नहीं पाते हैं। दिल टूट गया, शायर बन गए, बहुत सारी पोएट्री लिखी, मरने के बारे में सोचने लगे, जीवन का कोई सार नहीं रहा। मेरे साथ इतने धोखे हुए, लेकिन जो आपकी फितरत है, जो आपकी नेचर है, वो बदलती नहीं। हमको सबको अच्छे बुरे तजुर्बे हुए होंगे, विश्वासघात हुआ होगा, लेकिन क्या हमने विश्वास करना छोड़ दिया? हम उसका जिक्र तो करते रहेंगे, लेकिन हम अपने स्वभाव से भाग नहीं सकते। पति का सुख नहीं है, पत्नी का सुख नहीं है आपके भाग्य में, तो कैसे मिल जाएगा? लेकिन हम मानते नहीं है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है। अंतरात्मा आपको गाइड करने लग जाएगी। आत्मा की आवाज आपको बहुत जबरदस्त ढंग से, बहुत क्लियरली, लाउड एंड क्लियर आपको सुनाई देने लग जाएगी। पता नहीं किस जन्म में कौन सा अच्छा कर्म, कुछ अच्छा बीज बोया था, वो अंकुरित हुआ तो हमें जाग आई और मालिक के नाम का पल्ला मिल गया, सहारा मिल गया, रास्ता मिल गया। और अब अगर छूटा तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएं। इसलिए छोड़ना मत। हमारे हुक्मरानों ने, हमारे राजनेताओं ने 70 साल में धीरे 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 आज हमको इस कगार पे ला खड़ा किया। कुछ नहीं सीखा उन्होंने। आपको किसी का डर भय नहीं होगा। अगर मेरी बात पकड़ में आ रही है तो भक्ति करिए। इस संसार में उसको किसी का डर नहीं रहता है, मौत का भय नहीं रहता है, मौत की प्रतीक्षा रहती है। और ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इनसे निपटने का मादा आ जाएगा। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, हमारे जीवन में हमें कितने भी अनुभव हो जाएं, क्या हम लोग वास्तव में उनसे कोई सही सीख ले पाते हैं? बहुत से लोग हो सकता है ये कहें कि यस, अनुभव से ही तो आदमी सीखता है। लेकिन मैं माफी चाहता हूं जो भी लोग मुझसे असहमत हों, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन मेरे अपने कुछ नजरियात हैं और जो मालिक मेरे ऊपर बख्शिश करते हैं वही मैं यहां शेयर करता हूं। कितने ही अनुभव हो जाएं हमें, लेकिन सही मानों में हम उससे कोई सीख ले नहीं पाते हैं। क्यों और कैसे? मैं अपने जीवन की अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ, कहते हैं कि फर्स्ट लव जो है वो बहुत जबरदस्त होता है, और जब उसमें आपको चोट पहुंचती है तो दिल बहुत भयंकर ढंग से टूटता है। निश्चित रूप से मेरे साथ भी यही हुआ और मैं शायर बन गया। उनके तसव्वुर में कुछ इस कदर गुजरी है हयात, हयात मतलब जिंदगी, तसव्वुर उनके ख्यालात में, उनके तसव्वुर में कुछ इस कदर गुजरी है हयात कि हम अब आईने में हम नहीं वो नजर आते हैं। लोग भी अब तो हकीकत से मुतमईन है, यूं कि सच से लोग भी इस कदर इम्प्रेस्ड हैं, प्रभावित हैं। लोग भी अब तो हकीकत से मुतमईन है, यूं कि वो मुझे वो समझ के वो पुकारे जाते हैं। ये हालत हो गई थी। रांझा रांझा कर दीनी, मैं आपे रांझा हुई, ये ऐसी स्थिति थी। तो ऐसा लगा कि धोखा हुआ। जब मुझे धोखा मिला तो लगा धोखा हो गया, दिल टूट गया, शायर बन गए, बहुत सारी पोएट्री लिखी, मरने के बारे में सोचने लगे, जीवन का कोई सार नहीं रहा। लेकिन कुछ समय के बाद
तब ये लगता था कि अब जीवन में कभी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। सीख लिया, ऐसा लगा। लेकिन कुछ समय के बाद में मैं फिर एक मोहतरमा के साथ में इन्वॉल्व हो गया। मैंने उन पे फिर विश्वास कर लिया। ये किसी और संदर्भ में जिक्र कर चुका हूं पहले, लेकिन यहां किसी और संदर्भ में उनका जिक्र कर रहा हूं। उनसे भी धोखा मिला। हालांकि वो ये मानते नहीं, पहली वाली ने भी नहीं माना कि उसने धोखा किया और दूसरी वाली मोहतरमा ने भी नहीं माना। उन्होंने मेरे में दोष निकाले कि हमने तो धोखा नहीं दिया। लेकिन मैंने चीजें अपनी आंखों से देखी, तब माना। तो भी धोखा हो गया। अब लगा अब तो खत्म ही हो गया मामला। लेकिन आगे बढ़ा तो जो विश्वास पहले किया अब नहीं करूंगा, दोबारा किया, फिर कहा अब नहीं करूंगा, फिर किया। मेरे साथ इतने धोखे हुए, लेकिन जो आपकी फितरत है, जो आपकी नेचर है, वो बदलती नहीं। मैंने बार बार भरोसा किया और धोखा खाया। अगर मैं ये बताऊं कितने लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, कितने पैसे मार लिए, तो आप हैरान होंगे। लेकिन मैंने विश्वास किया, और आज भी, मैंने पहले भी कहा कि मेरा रिश्ता विश्वास से शुरू होता है। आप जो कहते हैं मैं आपकी बात पे विश्वास करता हूं। अब आपने खुद ही साबित करना है कि आप कौन हैं, और जो आप साबित करेंगे वही मैं मानूंगा। हमारे सबके जीवन में अगर आप झांक के देखें, हमको सबको अच्छे बुरे तजुर्बे हुए होंगे, विश्वासघात हुआ होगा। लेकिन क्या हमने विश्वास करना छोड़ दिया? हम उसका जिक्र तो करते रहेंगे, लेकिन हम अपने स्वभाव से भाग नहीं सकते। गुरबाणी से, ईश्वर के नाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से आपके स्वभाव में बदलाव तो आता है। लेकिन जो मूल तौर पे, जैसे मैंने लघु, तीव्र और तीव्रतम का जिक्र किया था किसी वीडियो में, आप पीछे जाके देख लें। जो हमारे पाप कर्म हैं, जो हमारे कर्म हैं, लघु कट जाते हैं ईश्वर के नाम से, तीव्र भी कट जाते हैं, लेकिन तीव्रतम भुगतने पड़ते हैं। तो जो लोगों के नाम जपने के बाद भी कट नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से तीव्रतम होंगे। वो तो सभी को भोगने पड़ते हैं, कोई भी हो। उसके लिए तो किसी को माफी नहीं मिलती है। तो आप अपने जीवन में देखें, मैंने पैसे के लिए किसी पे विश्वास किया। हमारे अपने घर में हमारे जिस भाई ने, या दोनों को अगर आप कहें, दो भाई हैं, मैं इस पे आऊंगा एक अलग टॉपिक पे, मैं पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने धोखा किया, बहुत बड़े लेवल पे बहुत कुछ किया, उत्पात किया। उसके बाद भी पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी सब हुआ। उसके बाद भी मैंने विश्वास किया। मैं अपनी इस मूर्खता पे हैरान होता रहता हूं, लेकिन फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा, इसलिए मुझे लगा कि मैं शेयर करूं कि कितने भी अनुभव हो जाएं, मनुष्य वास्तव में उनसे सीखता नहीं है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय। क्योंकि जो हमारा स्वभाव होता है ये उसी पे आधारित होता है। हमारी नेचर, हमारी हैबिट्स उसी पे आधारित होती हैं। तो जब आपके साथ कुछ घटना होगा जो पहले से सुनिश्चित आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आप जितने मर्जी होशियार बने, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता बाद में चलेगा। तो मैंने अपने जीवन में बहुत अलर्ट, बहुत होशियारियां करने की कोशिश की, लेकिन जब धोखा हो गया तब पता चला, और मैं बहुत बार हंसने लग जाता हूं। गुरु साहब ने फरमाया, इसके अलग अलग लोग इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग भावार्थ निकालते हैं कि सहज सियाणपा लख होए ता इक न चले नाड़। लाखों सियाणप यानी चालाकियां, समझदारियां आपकी हों, लेकिन एक भी आपके साथ नहीं चलती है। अब इसका भाव ये भी है कि वहां ये आपके काम नहीं आएंगी, आपके नाड़ इक न चले नाड़। और यहां जो स्थूल लेवल पे हम जीते हैं, यहां भी ये काम नहीं आती हैं। जो लोगों को लगता है कि भाई हम चालाकी से ये कर लिया, धोखा दे दिया, नहीं, आपको लेखा देना होगा, आपको हिसाब किताब देना होगा। आपका दर्ज हो गया तो कोई किसी पे सवारी गांठ रहा है, हिसाब चुकता कर रहा है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा ना कि कोई उसका शोषण कर रहा है, और जिसका शोषण हो रहा है
उसे इतना कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं है, या उसको कोई विकल्प या उसको कोई छुटकारा नज़र नहीं आता दूर दूर तक, और कोई छुटकारा दिला भी नहीं पा रहा है। हिसाब चुकता होना है। तो ये अक्सर मैं कहता रहा हूं। तो अब अगर आप लोग अपने जीवन में भी झांक के देखें, कितनी बार लोगों ने, शादी करता है आदमी, नहीं चलती है, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, कोर्ट केस होता है, डाइवोर्स होता है, पंचायतें होती हैं, डाइवोर्स हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर शादी की तैयारी। अरे भाई, अगर हमारे जीवन में सुख होगा तो पहले से मिल जाएगा। या वैसे वर्षा कि आप स्त्री को कह सकते हैं, इंसान नर ऐसे करता है, मेल करता है, स्त्री भी ऐसा करती है। वो फिर सोचते हैं कि नहीं, अपना घर पति तो होना ही चाहिए, शादी तो करनी ही चाहिए, माता पिता कहने लगते हैं, फिर दूसरा ढूंढते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, मुझे फोन आते रहते हैं, दूसरी तीसरी शादी, और उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, पति का सुख नहीं है, पत्नी का सुख नहीं है आपके भाग्य में, तो कैसे मिल जाएगा? लेकिन हम मानते नहीं है। वो डिबेकल हुआ, एक दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, हमने क्या सीखा? नहीं सीखा। जो छलावा है, जो हमारे कर्म हमने किए हैं, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं, और ये सत्य है। हमको लगता है कि हम आजाद घूम रहे हैं, हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, प्री फिक्स्ड है, सुनिश्चित है। उसका एक एक क्षण, एक एक पल। मैंने एक वीडियो डाला था, अध्यात्म के 4 सिद्धांत। जो स्नोफॉल होता है, उसके जो फ्लेक्स, जो रेशे बर्फ के गिरते हैं, उनकी भी जगह सुनिश्चित है, वो भी एक सूत आगे पीछे नहीं हो सकते। सब कुछ इतना फिक्स है, लेकिन हम उसको स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नर्क भोग रहे हैं, विचलित हैं, परेशान हैं। तो हमको बार बार ये लगता है कि हमने अनुभव से सीख लिया। देखिए, शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है। आप बुजुर्गों को देखें, बहुत सारे बुजुर्गों को देखें, मेरी भी काफी उम्र हो गई है, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं कि भैया अब आप बुजुर्ग हो गए हैं। मन की कामनाएं, मन की इच्छाएं, मन की छलांगें वैसे ही रहती हैं। शरीर बूढ़ा हो गया, वो साथ देना बंद कर देता है। तो हमारा जो स्वभाव है वो कनेक्टेड है हमारे भाग्य से। हमारी जो नेचर है हमारे भाग्य से कनेक्टेड है। भाग्य में जो लिखा हुआ प्री डेस्टिन्ड है, उसको हम बदल नहीं सकते। हमको अनुभव हुए तो वो अनुभव होने हैं। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, धोखा हुआ। दोस्त ने, मित्र ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने धोखा किया, पत्नी ने, गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने धोखा किया, पति ने धोखा किया, और हमको लगा मैंने सबक सीख लिया। अक्सर लोगों को मैंने बड़े गुस्से में आके चिल्लाते चीखते सुना है कि आई हैव लर्न्ड अ लेसन ऑफ लाइफ टाइम। लेकिन कुछ समय के बाद में उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वैसी ही राह पे वो फिर चल पड़े हैं। ये जागरूकता अगर आप में आ गई तो वास्तव में आपने कुछ सीखा है। ये आएगी कैसे? घूम फिर के मैं वहीं आ जाता हूं। जब आप जपेंगे, सुनेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, पुण्यदान करेंगे, माफिया मांगेंगे, धन्यवाद करेंगे, दया करेंगे, नेक बनेंगे, तो धीरे धीरे वो जो स्वभाव है, वो जैसा भी स्वभाव है आपका, बेईमानी करने का है तो आप पीछे हटेंगे, बेईमानी नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि जब आप ईश्वर का नाम जपने लगते हैं तो आपकी नकेल पड़ जाती है, नथ पड़ जाती है। आप स्वभाववश छलांग तो मारेंगे, लेकिन झटका लगेगा, साथ में पीछे हट जाएंगे, नहीं करूंगा। ऐसे ही जो स्वभाव है वो कनेक्टेड है विश्वास करने का, बेईमानी करने का, चोरी करने का, धोखाधड़ी करने का, चुगली करने का, जो भी स्वभाव है कनेक्टेड भाग्य से है। लेकिन जब आप हरिनाम से जुड़ गए, ईश्वर का नाम जपने लगे, भक्ति करने लगे, जो मैंने कहा ये करें आप, तो धीरे धीरे नथ पड़ जाएगी, नकेल पड़ जाएगी, मन काबू में आने लग जाएगा। और जब कभी वो स्वभाववश आप छलांग मारेंगे
तो झटका लगेगा, मूर्ख, अभी तक तुझे अकल नहीं आई। फिर उसी तरह से सोचता है। अंतरात्मा आपको गाइड करने लग जाएगी। आत्मा की आवाज आपको बहुत जबरदस्त ढंग से, बहुत क्लियरली, लाउड एंड क्लियर आपको सुनाई देने लग जाएगी। वैसे तो वो बात एहसास की है, लेकिन जब आप सूक्ष्म लेवल पे प्रोग्रेस करते हैं, नाम जप के पाप की मैल को धो लेते हैं, तो फिर आत्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। फिर आप गलत कर ही नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे, करने लगेंगे स्वभाववश, विश्वास करने लगेंगे स्वभाववश, धोखा खाने लगेंगे भी स्वभाववश। आपका स्वभाव है, कनेक्टेड भाग्य से है। लेकिन अब ये जो जपना है और सुनना है, भक्ति करनी है, ये फिर भाग्य से कनेक्टेड है। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इतना इसके इंट्रिकेसीज हैं कि अगर कहीं आपको उसके नाम का पल्ला मिल गया है, अब चूक मत जाना। अब लाख छूटे, लेकिन तरह तरह की चुनौतियां आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, कष्ट आए, भटकाव आए, दुविधाएं आए, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि पता नहीं किस जन्म में कौन सा अच्छा कर्म, कुछ अच्छा बीज बोया था, वो अंकुरित हुआ तो हमें जाग आई और मालिक के नाम का पल्ला मिल गया, सहारा मिल गया, रास्ता मिल गया। और अब अगर छूटा तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएं। इसलिए छोड़ना मत। और ये जो हम कहते हैं कि हमने अपने अनुभव से ये सीख लिया, वो सीख लिया, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। हो सकता है कुछ लोग अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, मैं उसका इनकार नहीं करता हूं उससे, लेकिन 99% ऐसा ही होता है कि हम अपने अनुभव से सीखने के बाद वो धूमिल हो जाता है, और जो हमारे जीवन में घटना होता है, जो हमारे भाग्य का हिस्सा है, जिसके लिए हमने ऐसे कर्म किए हुए हैं, वो घट जाने के बाद हमको झटका लगता है और हम फिर चिल्लाते चीखते रहते हैं, माथा पीटते रहते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और मैं समझता हूं तकरीबन सबके साथ ही ऐसा होता होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होना था। अब इसमें जो डैमेज कंट्रोल है उसको कैसे किया जाए? ईश्वर का नाम, ईश्वर की शरण, भक्ति, नेक बने। वो तमाम नशाखोरी, किसी भी तरह का नशा करते हो, मांसाहार, जैसा अन्न तैसा मन। आप बकरा खाएंगे तो बकरे जैसी बुद्धि होने लग जाएगी, आप भैंसा खाएंगे तो भैंसे जैसी बुद्धि होने लग जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए भक्त लोग, संत लोग, महापुरुष लोग बहुत सात्विक भोजन करते हैं, और वो भी बहुत कम। उनका तो ये कहना है कि खाने का भी नशा होता, आदत होती है, ये आदत नहीं डालनी चाहिए। उनकी अवस्था ऊंची होती है। हम लोग तो रोटी के बिना, खाने के बिना रह नहीं सकते, बिलबिलाने लगते हैं। तो हम कितने भी अनुभव कर लें, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। हम अपने आप को धोखा देते हैं कि मैंने बहुत सीख लिया। हमारे पॉलिटिशियंस को देखिए, कितने अनुभव हो गए इनको कि 5 साल के बाद में गालियां मिलेंगी, जूते पड़ेंगे, ये सुधरे? नहीं भाई। हिंदुस्तान को तकरीबन 75 साल हो गए आजाद हुए, देश रसातल में पहुंच गया, बेड़ा गर्क कर दिया। एक के बाद एक आए, बड़ी बड़ी बातें करके आए, बड़े बड़े दावे करके आए, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, झूठे नारे, झूठे वादे, और बिना किसी शर्म के 5 साल बाद वो फिर दोहराते हैं स्टेज पे आके, कुछ नई चीजें ले आते हैं, नए नारे ले आते हैं। सब ने मिलकर, इन नालायकों ने, इन बेईमानों ने, मतलब ये नालायक भी और बेईमान भी हैं, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सोने की चिड़िया कहलाता था, कुछ तो अंग्रेज लूट के ले गए, और कुछ इन लोगों ने 70 सालों में, 75 सालों में तबाह कर दिया देश को। लेकिन सीखा क्या? कुछ नहीं। 5 साल के बाद वो आएंगे, झूठ बोलेंगे, और हम लोगों ने क्या सीखा, पब्लिक ने क्या सीखा, वो फिर उन्हीं को वोट डालेंगे। साल भर, 1 साल पहले वो शुरू करते हैं, मतलब 4 साल आपको लूटते हैं, खूब खाते पीते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, और 1 साल पहले आ जाते हैं और 6 महीने खूब जोर लगा के प्रचार करते हैं, पैसे बांटते हैं, दारू पिलाते हैं, चीजों का प्रलोभन देते हैं। हमने क्या सीखा? पब्लिक तो वैसी है, यथा राजा तथा प्रजा। तो हमने अपने अनुभव से, अगर आप देखें देश में, क्या सीखा?
देश बर्बाद हो गया। हमको अकल नहीं है कि इनको वोट नहीं देना है, इनको सत्ता में नहीं लाना है, हम उन्हीं को जितवाते हैं। ये बार बार हुआ है। अच्छा, इस बार इसको नहीं तो उसको सही, वो उसका भी बाप निकलता है, हम फिर दूसरे को ले आते हैं। हमको अकल नहीं आई। ऐसे ही हमारे नेताओं को नहीं आई कि 5 साल बाद आपकी बेइज्जती होनी है, लोगों ने गालियां देनी है, आप पे इल्ज़ाम लगने हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आते हैं। उनको ये दिखता ही नहीं है कि हमने देश रसातल में पहुंचा दिया, अब इसको और कितना बर्बाद करना है। वहां क्या जवाब दोगे? कहां सीखा? ना हम सीखते हैं ना वो सीखते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जितने भी अनुभव होते हैं हम उनसे नहीं सीखते हैं। क्यों? कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, इसमें सब कुछ बंधा हुआ है, एयर टाइट है। हम अपने भाग्य की अदृश्य जेल के कैदी हैं। ये मैं पहले कह चुका हूं एक वीडियो में, इसी पे एक वीडियो था, आप लोग देखा करें। तो ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हम अनुभव से सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम ग्रहण कर लेते हैं, जैसे लोग टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो अनुभव से आ जाती हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, अगर हमको लाभ या नुकसान होना है तो वो होना है, उसमें हमारी अक्लमंदी बिल्कुल काम नहीं आएगी। बड़े बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, और मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो हमारे इतिहास में हमारे टॉप लीडर्स की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। उससे कोई मसला हल नहीं हुआ, बल्कि हजारों मसले मुंह बाए खड़े हुए हमारे सामने। तो आप देखिए उन्होंने क्या सीखा। इतने लर्नर्ड लोग, इतना बड़ा संघर्ष किया, लेकिन पाकिस्तान बना के बैठ गए। हमेशा के लिए एक टेंशन, एक प्रॉब्लम। कितने युद्ध लड़े, कोई मसला हल नहीं हुआ। कितने लोग मरे, कितना पैसा खर्च होता है, उससे भी किसी ने कुछ नहीं सीखा। आज फिर देश में वही स्थिति है। अलगाववाद की बातें हो रही हैं, दंगों की बातें हो रही हैं, धर्मों की बातें हो रही हैं, और कितनी नफरत फैलाई जा रही है। वो लोग नहीं गए। अब अगर कुछ ऐसा ड्रास्टिक कदम लिया जाता है तो उससे देश तबाह हो जाएगा, बहुत भयंकर तबाही होगी। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक ये कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक अपने आप को जिम्मेदार नागरिक समझता हूं देश का। वो आसार नजर आ रहे हैं, संकेत चारों तरफ नजर आ रहे हैं, और सिविल अनरेस्ट या सिविल वार के कगार पे बैठे हुए हैं हम लोग। दस्तक दे रहा है वो, सिविल अनरेस्ट कहिए उसे, सिविल वॉर कहिए आप, वो दस्तक दे रहा है। हमारे हुक्मरानों ने, हमारे राजनेताओं ने 70 साल में धीरे 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 आज हमको इस कगार पे ला खड़ा किया। कुछ नहीं सीखा उन्होंने, पाकिस्तान बना के भी कुछ नहीं सीखा। तो ये एक भ्रम है। समय, भाग्य और कर्म, बस इसके हिसाब से सारी सृष्टि चलती है। आगे भी जो होना है वो होगा, लेकिन जब आप ईश्वर के नाम से जुड़ जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे, तो आपको रजा में राजी रहना आ जाएगा। आप स्वीकार कर लेंगे, सरेंडर कर देंगे, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आप दब्बू किस्म के इंसान बन जाएंगे। आप में एक अलग किस्म की शक्ति होगी, एक दृढ़ता होगी, एक हिम्मत, एक धीरज होगा, एक बहादुरी होगी, एक दिलेरी होगी। आपको किसी का डर भय नहीं होगा। अगर मेरी बात पकड़ में आ रही है तो भक्ति करिए। इस संसार में उसको किसी का डर नहीं रहता है, मौत का भय नहीं रहता है, मौत की प्रतीक्षा रहती है। और ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इनसे निपटने का मादा आ जाएगा। यदि किसी की बात ये पकड़ में आई है तो इसका अनुसरण करते हुए इससे लाभ उठाने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में जो विकट हालात बनने वाले हैं वो साल, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में शायद बन जाएं, तो हम उनसे निपट सकें। हम आम लोगों की तरह बिलबिलाते हुए, व्याकुल, पगलाए हुए ना घूमें, हम उनसे निपट सकें। क्योंकि ताकत इंटरनल होती है, आत्मा की ताकत होती है, और आत्मा बलिष्ठ होती है ईश्वर के नाम से, ईश्वर की भक्ति से, जब तब से। तो अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समय बढ़ाइए। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत करिए, क्योंकि जब वो समय आ जाएगा तब बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आग लगने पे कुआं खोदने की बात करे।
तब कैसे कुआं खोद के आग बुझाओगे? पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, इसी में अक्लमंदी है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।